Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will be discussing relative lowering of vapor pressure. So सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है, देखिए मान लो कोई भी मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड ए कुछ भी है मेरे पास, जो मैंने एक क्लोज कंटेनर में रखा है। अब ये जो क्लोज कंटेनर में मैंने कुछ लिक्विड ए रखा है, तो ए के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। लिक्विड इवेपोरेट तो होता है, इवेपोरेट हो गया, यहाँ पर वेपर बन जाएंगे। अब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है रैंडमली मूव अराउंड करते हैं, रैंडमली मूव अराउंड करते हैं, कोई दोबारा यहाँ लिक्विड के सरफेस पे अटक गया तो हम कहते हैं कि जो वेपर है अभी कंडेंस हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, जिस रेट पे ये इवेपोरेट कर रहा है और जिस रेट पे दोबारा कंडेंस हो क्या है वो बराबर हो जाएंगे। तब क्या होगा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब अमाउंट उतना ही है वेपर और लिक्विड का, लेकिन रुका हुआ नहीं है सिस्टम, कॉन्स्टेंटली लिक्विड का वेपर और वेपर का लिक्विड बन रहा है एट द सेम रेट। इस पॉइंट पे यहाँ ऊपर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, राइट। अच्छा, अगर मैं इसी लिक्विड ए में कुछ सोल्यूट बी डाल देती हूँ तो उस सोल्यूट बी के डालने से जो मेरा वेपर प्रेशर है वो रिलेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि जब मैंने सोल्यूट डाला तो जो ए का रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम होगा। मतलब ओवरऑल डायनेमिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे यहाँ ऊपर कम वेपर्स होंगे, मतलब कम प्रेशर बनेगा। सो कुछ सोल्यूट बी डालने से जो वेपर प्रेशर है मेरा वो कम हो जाता है। अच्छा, कितना कम हो रहा है? मान लो पहले पी ए नॉट था और अब पी ए है, तो रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई? फाइनल कम हुआ है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये जो डिफरेंस है इससे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर हम रिलेटिव लोअरिंग की बात करते हैं, रिलेटिव किस मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? ओरिजिनल से, तो अपॉन पी ए नॉट। ये है मेरी, ये जो क्वांटिटी है ये है मेरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, कितनी होती है ये निकालने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने का क्या मतलब है कि it will not depend on the type of solute particles, it will only depend on number of solute particles upon total number of particles in solution। जो quantities सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करते हैं, number of molecules of solute with respect to those in solutions, and do not depend on the type of particles, glucose, ribose, sucrose, maltose, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज होगी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर ये रेशियो सेम है। ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, लोअरिंग हो कितनी रही है? सो हमें राउट्स लॉ के हिसाब से पता है फाइनल प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, ये पी बी नॉट क्या है? जो मेरा सोल्यूट है उसका इंडिपेंडेंट वेपर प्रेशर। अब हम यहाँ अज्यूम करें तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले, ये चीज ध्यान रखनी है। वही अगर आयोडीन होता या कैम्फर जिसे कपूर कहते हैं वो होता, जो सब्लाइम कर जाए, सॉलिड से सीधा गैस बन जाते हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं करता, राइट, क्योंकि उनका एक्चुअली वेपर प्रेशर होगा। जो मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका वेपर प्रेशर ओरिजिनली विदाउट सोल्यूशन तो जीरो होगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ वेपर बन रहा है। सो ये पी वी नॉट जीरो होगा, ये पूरी चीज उड़ जाएगी। तो एक्चुअली जो मेरा प्रेशर है वो इतना है। अच्छा, लोअर कितना हुआ? पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी ए नॉट, ये कितना बना? 1 माइनस एक्स ए, मतलब 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और ये जो चीज है यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है। मतलब P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड्स 1 से माइनस करती हूँ तो P नॉट मतलब P अपॉन P नॉट, मतलब जो मेरा फाइनल प्रेशर है अपॉन इनिशियल प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक ये चीज याद रखो, एक यहाँ के -1 उड़ा मुझे जगह चाहिए, एक वो चीज याद रखो और एक ये चीज याद रखो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्लियर चीज है, राइट। सो वी
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों नहीं, जब हमने सल्यूट डाला तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, ऊपर कम वेपर बनेगा और उससे जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग मतलब इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया कि जो रिलेटिव लोअरिंग है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और अगर हमें सिर्फ फाइनल अपॉन इनिशियल देखना है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब इट विल ओनली डिपेंड ऑन number of particles of solute to those in solution. It will not depend on the type of particles. So I hope your cheese clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.